5 महीने में या 4 महीने में हमारे फेब में एग्जाम है बोर्ड्स का, और फिर बाद में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लेकिन बोर्ड्स में अगर हम 98% लेकर आना चाहते हैं और आगे का जो सफर है, जो CUET है या नीट है, जो एग्जाम है हमारे, उसको क्रैक करना चाहते हैं, किसी और स्ट्रीम में आप लोग हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास एक प्रॉपर रूट प्लान होना चाहिए। ये वीडियो आपको बच्चों वो बता रही होगी, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी। सो आई वुड वांट हर बच्चा इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के तक जरूर शेयर करेगा, ताकि उन तक ये इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों पहुंच सके। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करती हूँ सबसे पहली चीज के साथ, जो आपके मन में आ रही होगी, मैम सही समय क्या है प्रिपरेशन करने का? क्या अभी भी नहीं है मैम? दिसंबर में करेंगे, पेपर से जब आएगा 2 महीने पहले का टाइम, प्री बोर्ड्स के बाद सोचेंगे करना है या नहीं करना है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम सही प्रिपरेशन का समय क्या है, तो बेटा सही प्रिपरेशन का समय वो है जब तुम जाग जाओ। जब तुम जाग जाओगे तब अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैम समय आ चुका है। कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम्स अभी हुए हैं वो आपके लिए आई ओपनर होने चाहिए, आपको ये दिखाने के लिए कि बेटा अगर अब भी नहीं करोगे ना, तो ये मत सोचना कि पेपर वाले दिन चमत्कार हो जाएगा और नंबर आ जाएंगे। सो सही समय वही है जब तुम्हारी आंख खुल जाए। शायद ये वीडियो वो सही समय तुम्हारे लिए लेकर आए जो तुम्हें ये बताए कि अब बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे अगर नसीब के हाथों में मार्क्स छोड़ना चाहते हो, फिर तो उसमें कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने हाथ में अपना रिजल्ट और अपना फ्यूचर लेकर चलना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज टेलिंग यू राइट नाउ, आज अभी ये वीडियो ही वो सही समय है जिसके बाद से तुम्हें डिसीजन लेना है कि अगले 4, 5, 6 महीने मैं इतना पढ़ने वाला हूं कि मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं करी। सो सबसे पहली बात, सही समय का इंतजार करते बैठे रहोगे तो वो कभी नहीं आएगा। सही समय वो है जिस समय को तुम सही बना दो। तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो के बाद जो आगे समय है उसको तुम सही बनाने वाले हो। तो पहला सवाल का जवाब तो तुमको मिल जाना चाहिए कि सही समय आता नहीं है, बनाया जाता है। अब दूसरा सवाल आएगा आपके मन के अंदर कि मैम चलिए अब हमने ठान भी लिया कि हम पेपर की तैयारी करेंगे, लेकिन ये तैयारी कैसे करें? हमारे तो मैम मार्क्स आ नहीं रहे हैं, हमारे तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मैम हम लोग शुरुआत कैसे करें? हमें तो समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है, क्या लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली बात, अगर मैं क्लास 12th बोर्ड्स की बात करूं या इसके एसोसिएटेड एग्जाम CUET की बात करूं, दोनों में आपको 11th की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी उस थोड़े से कंफर्टेबल सिचुएशन में हो कि आप 12th पे ज़्यादा फोकस करोगे। 11th की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे कुछ सब्जेक्ट अलग से मैं पकड़ूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है, मोल कंसेप्ट की, ऐसे फिजिक्स में, ऐसे मैथ्स में थोड़ा ज़रूरत पड़ता है। सो बेसिकली स्ट्रीम वाइज आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें 11th से कनेक्टेड है। लेकिन अगर अब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि मैम बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा, तो यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ। और सही तैयारी करने का तरीका ये है कि पहले तो सिलेबस देखो। सिलेबस भी नहीं देखा होगा कई बच्चों ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि कितना टाइम है। जैसे कि हम बोल रहे हैं 4 से 5 महीना है, कितना चैप्टर कवर करना है? ऑब्वियसली सबको 10-12 चैप्टर करने हैं, फिर रिवीजन करना है, फिर कैसे मैम हमारे को टेस्ट करने हैं। तो ये सारा दिमाग में पहले तो आपके पास करना क्या है, कितने समय में ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि शुरुआत मैम जब कर रहे हैं तो उससे पहले बेसिक्स की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत तो बेटा पड़ती ही है, लेकिन अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम्हें 11th का मतलब अता पता ही नहीं है, तो फिर अब क्या करें? तो कहीं ना कहीं तुम्हें अभी भी बचाया जा सकता है, क्योंकि 12th कहीं ना कहीं बोर्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत 11th की नहीं पड़ रही होगी। और स्पेसिफिकली अगर मैं सही तरीके से तैयारी करूँगा तो आप लोग यहाँ पर से चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन सही लेक्चर, सही तरीके से कुछ एलिमेंट्स 11th रिक्वायर्ड है, तो टीचर्स के थ्रू आप जब पढ़ोगे तो वो एलिमेंट्स हम निकाल पाएंगे कि बेटा बस इतना 11th का कर लो तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम खुद पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फिर स्ट्रगल हो सकता है अगर आपका 11th एकदम खाली है तो। ठीक है, तो बेसिक्स का रिक्वायरमेंट है, बट कितना रिक्वायरमेंट है वो लेक्चर पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट। सो अब सवाल आएगा मैम कितने घंटे पढ़ाई करें? मैम घंटा बता दो। मैम आप बोलोगे 3 घंटा पढ़ने वाले हैं, 4 बोलोगे 4 घंटा पढ़ने वाले हैं, मैम आप जो बोलोगे वो करने वाले हैं। ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होने वाला है।
पहली बात तो घंटों के हिसाब से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन स्टिल चलो तुम्हारे को खुश करने के लिए अगर मैं तुमको बोलूं, पहली बात तुम ये आइडेंटिफाई करो कि तुम किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आते हो। ऐसा तो नहीं है हर बच्चा एक ही लेवल पे होने वाला है भाई। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जल्दी समझ नहीं आता, बहुत बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बहुत जल्दी समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि यार मैं बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता हूँ या मैं बहुत जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता, मुझे याद करने में टाइम लगता है या नहीं लगता है, मुझे समझने में टाइम लगता है नहीं लगता है, मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ या नहीं पढ़ लेता हूँ। तो पहली बात यू नीड टू फाइंड आउट कि तुम किस टाइप की कैटेगरी में। और हर बच्चा अपने बारे में जानता है, तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, चाहे हम एक्सेप्ट ना करें वो एक अलग केस है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट कि यार मेरी क्या कमी है। मैं यार क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा हूँ बट याद करने में अच्छा नहीं हूँ, मैं यार याद अच्छा कर लेता हूँ बट मैं लिख नहीं पाता, मैं याद भी कर लेता हूँ लेकिन मैं पेपर में गलत करके आ जाता हूँ। तो पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत हो, क्योंकि उसी पे तो फिर काम करना है ना, राइट। सो ये हमें आइडेंटिफाई करना, ऑब्वियसली साथ में मिलके तो इजी हो जाता है, लेकिन सेल्फ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने छोटे बच्चे आप नहीं हो कि आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पे गलत हो, थोड़ा सा तो पता होगा, 50% प्रॉब्लम तो पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि तुमने क्या गलत किया है, ठीक है। अब देखो दो मिनिमम कैटेगरी है, अगर मैं बात करूँ सेल्फ स्टडी तो करना ही है, सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी पेपर नहीं निकल सकता। तुम कोचिंग ले रहे हो, तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, किसी भी केस में हो, तुम सोच रहे हो सेल्फ स्टडी नहीं करता, बस टीचर आके बोल के चला जाएगा मैं पेपर निकाल दूंगा, नहीं, टीचर आके बोल के तो चला जाएगा, तुम क्लास में बैठ भी लोगे लेकिन खुद भी पढ़ना पड़ेगा। अब कम से कम सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो दो कैटेगरी हैं, 2 से 3 घंटा, 4 से 5 घंटा। अगर आप थोड़ा स्लो हो, धीमे धीमे आपको चीज़ें समझ में आती है, जल्दी से याद नहीं होती, तो हाँ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अब ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है, ठीक है। अगले 4 महीने 5 महीने हाथ में है तो 4 से 5 घंटा पे आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जल्दी समझ लेते हो, जल्दी याद कर लेते हो, तो 2-3 घंटा भी इनफ है, डिपेंडिंग अपॉन आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो घंटे के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक मैंने रफ आपको आइडिया दिया, इतना घंटा बैठने की आदत तो डालना स्टार्ट करो। बहुत बच्चे होते हैं 1 घंटा बैठते हैं, फिर कहीं से वीडियो खोल लेते हैं, कहीं से इंस्टाग्राम चला लेते हो, इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेगी, अगले 4 महीने आपको हटाना पड़ेगा सब कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स में नंबर लाने हैं, ठीक है। CUT अगर दे रहे हैं CUT में मार्क्स लाना है, कोई और एग्जाम दे रहे हो उसमें मार्क्स लाना है, तो अगले 4-5 महीने सब कुछ डिफाइन करने वाले हैं। जो अभी तक पाप करे हैं वो ने धोने का समय अब शुरू हो चुका है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहली बात हाउ टू व्हाट टू डू। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पढ़ने से पहले क्या करें, सबसे पहला काम टारगेट डिसाइड करना है, बोर्ड में इतना नंबर लाना है, ठीक है। इसके बाद CUT देना है तो CUT में मैम इतना मार्क्स लेकर आना है मैम, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल CUT वाले हैं तो मैम CUT ही क्रैक करना है, अगले 6 महीने उस पर ही फोकस करना है। बहुत बच्चे हैं जो कि केवल बोर्ड देने वाले हैं, CUT हो सकता है, आप लोग साइंस वाले बच्चे नीट का टारगेट है, JEE का टारगेट है, राइट। तो पहली बात आपको टारगेट क्लियर करना है कि यार क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद उसका टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि सिलेबस पता होगा मेरे को कि यार अब मैं फॉर एग्जांपल बोर्ड्स का हूँ तो 10 चैप्टर है, बोर्ड्स प्लस CUT है तो 16 चैप्टर है, पहले 10 करूँगा फिर बचे हुए 6 करूँगा। तो आपको पहली बात यू नीड टू हैव योर टारगेट्स, एंड टारगेट के बाद टाइम टेबल फॉलो करना है। अब ये टाइम टेबल फॉलो करना ना एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि यार जब तुम खुद पढ़ने बैठते हो, तुम आज पढ़ने का मन किया कल नहीं किया, समझ नहीं आया छोड़ दिया, ऐसे जब छोड़ोगे ना चीज़ें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो सीरियस करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बैच अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक बैच फॉलो करते हो तो ये आपको मदद ज़रूर करता है, क्योंकि बैच में हो, क्लास लगी है, आपने फीस पे करी है तो क्लास लेने बैठोगे ही, क्लास लेने जाओगे ही, मम्मी पापा भी बोलेंगे बेटा पढ़ लो क्योंकि क्लास लगी है। कहीं ना कहीं क्लास में बैठोगे तो एक क्लास का एक स्टडी प्लान है, उस स्टडी प्लान के हिसाब से टीचर तो सिलेबस खत्म करवाएगा ही, तो तुम्हारा सिलेबस एक शेड्यूल में खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो मैनेज नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको एक पुश की ज़रूरत है, तो बैचेस वुड डेफिनेटली हेल्प यू। एंड ऑब्वियसली क्लास 12 और CUT दोनों के बैचेस आपके यहाँ पे फ्रेश शुरू होने वाले हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए बैच इंपॉर्टेंट होता है। जो बोलता है ना कि बैच क्यों करें मैम, क्यों लें बैच मैम, यूट्यूब पे तो है, यूट्यूब पे प्लान नहीं होता है, यूट्यूब पे शेड्यूल नहीं होता है, यूट्यूब पे डिसिप्लिन नहीं आता है। सो अगर, और ये सब तीनों चीज़ें चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो अगर हाँ आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, है ना, वो सही टाइम पे सही चीज़ें फॉलो कर लेता है, मतलब यू आर अ
वो टॉप 1 से 2% कैटेगरी का जो बच्चा होता है ना, जो मतलब खुद से मोटिवेटेड है, उसको पूरा शेड्यूल पता है, वो टाइम पे पढ़ता ही है, वो ऐसा बच्चा है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, वो बैच के साथ भी करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो और आपने अभी तक 6 महीने में देख लिया होगा कि क्या स्टेट है, अब अगले 4-5 महीने बच रहे हैं, अब उसमें भी अगर सेम ही काम करना है तो फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप अगले 4 महीनों को बदलना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर अ बैच, क्योंकि आपको डिसिप्लिन, शेड्यूलिंग और साथ में प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, अगले टाइम में रिवीजन कैसे करना है, उसमें मदद करेगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि पढ़ने से पहले आपके पास या तो कंटेंट होना चाहिए, या तो बैच होना चाहिए और टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, 3 चीज। अब इसके बाद हाउ टू डू, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उसके बाद क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो मैंने बोला, क्वालिटी स्टडी पे फोकस करना है। बैचेस में हो तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, क्योंकि टीचर्स को पता है कि क्या पढ़ाना है। खुद से पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करना है कि केवल घंटे देख के नहीं पढ़ना है। अगर आपको 1 घंटे में एक चैप्टर या 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करना है तो करना है, केवल पन्ने नहीं पलटने हैं वहाँ पे कि भाई मैम 2 घंटे बैठने के लिए मैं कर चुका हूँ, नहीं, वो नहीं करना है। स्ट्रैटेजिक स्टडी करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू आर लाइक केवल बैठे हो, बैठने के सेक के लिए बैठे हो तो नहीं हो पाएगा। आपको डिसाइड करना है कि 10 चैप्टर है, 1 महीने में 3 चैप्टर करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं, फिर मेरे को 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, अगले 1 महीने में रिवीजन करना है। यू नीड टू हैव दिस प्लान क्लियर होगा तभी रिजल्ट मिलेगा। एनसीईआरटी पर ही स्टिक करना है। जितने भी बच्चे हैं, बोर्ड्स हो, सीयूईटी हो, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। एनसीईआरटी को घोट के पीना पड़ेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया से। 10 किताबों को फॉलो नहीं करना है, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज बोर्ड्स के अलग हैं, सीयूईटी के अलग हैं, अगेन एमसीक्यूज सीयूईटी और बोर्ड दोनों के सेम है, तो वो फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी थ्योरी के लिए फॉलो करेंगे। फिर वही मैक्सिमम क्वेश्चंस करने, बट एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करने के बाद। सो फर्स्ट बुक इज ऑलवेज एनसीईआरटी एंड देन वी नीड टू गो फॉर एडिशनल बुक दैट इज फॉर प्रैक्टिस। उसके लिए आप सीयूईटी की अड्डा की बुक्स भी ले सकते हो एमसीक्यू के लिए, अदरवाइज आप लोग नॉर्मल पीवाईक्यू बुक्स को फॉलो करो, ठीक है। पीवाईक्यूज आर मोर देन एनफ, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी मैम नहीं समझ में आती है, तो एनसीईआरटी से कभी भी डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। यू नीड टू फॉलो अ लेक्चर, क्योंकि जब लेक्चर पढ़ते हो तो एनसीईआरटी समझ में आती है। एनसीईआरटी इतनी सिंपल किताब नहीं है, तो लेक्चर फॉलो करना है। अब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ लेक्चर। यहाँ से पढ़ रहे हो तो हम तो करवाएंगे, सो यू नीड टू फॉलो अ लेक्चर, ताकि आप एनसीईआरटी पहले समझ सको। फिर आपको अपने नोट्स लिखने हैं, फिर उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस करने हैं, और फिर एनसीईआरटी रीड करना है। जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे अंडरलाइन करना है कि यार ये क्वेश्चन था, तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से क्या इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन करने के बाद तुमको समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू नीड टू अंडरलाइन योर एनसीईआरटी व्हाइल रीडिंग, बट दैट इज द लास्ट स्टेप, सबसे आखिरी का स्टेप है, पहला स्टेप नहीं है। अक्सर बच्चे इसको सबसे पहले करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप रहेगा, ठीक है। एंड देन लास्टली हाउ टू टॉप। अगर मैं फाइनली बोलूँ कि मैम इन सब चीज़ों को कंपाइल करके क्या मैं तरीका लाऊं कि मैं मैक्सिमम रिजल्ट ले पाऊँ। रोज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं आज पढ़ा 2 दिन बाद नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, घूमने चले गए, क्या कर लिया, अभी कुछ नहीं करना है। पढ़ना है, रोज पढ़ना है और अपने टारगेट्स को लेकर पढ़ना है, ठीक है। टारगेट मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रफली 6+4 आवर का मिनिमम पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपका माना है कि स्कूल है, कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है। 6 घंटा अगर स्कूल है तो स्कूल है, बट अब धीमे धीमे स्कूल कम हो जाएगा ऑब्वियसली, तो स्कूल का टाइम बचेगा, ठीक है। कोचिंग को टाइम दोगे आप लोग। कोचिंग कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है तो एक अलग केस है, ऑब्वियसली ऑनलाइन में थोड़ा टाइम बचता है, तो ऑनलाइन इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि अब टाइम कम है। अब आपको 2 एग्जाम्स क्रैक करने हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं कोचिंग और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखोगे। जैसे स्कूल अब खत्म होगा, बट अभी जब तक स्कूल है तब तक स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी का कॉम्बिनेशन लेके 6+4 घंटे का मिनिमम पढ़ाई अपने को करना है, मिनिमम है ये, ठीक है। ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हेल्थ भूल गए तो पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। तो अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, टाइम से सोना है, 6-7 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि कभी भी सो रहे हो, एक साइकिल, एक बॉडी में हेल्थ मेंटेन करके ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऑल्सो जब जैसे टारगेट, ऐसा नहीं कि बस अपने आपको सजाई देनी है कि पढ़ ही रहो। जब आपने अपना टारगेट सेट किया कि मैं 2 दिन में सोल्यूशन खत्म करूंगा, कर लिया, अपने आप को एक अप्रिसिएशन दो। कैसे? किसी के थ्रू भी दे सकते हो। तुम्हें कुछ खाना पसंद है, खा लो। तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कहीं छोटा सा घूमना पसंद है, घूम लो, ठीक है। गाने सुन लो, कुछ एक वेब सीरीज का कोई एक एपिसोड देखना है, तो खुद को एक अपने आप को रिवॉर्ड करो, बट तब करो जब कुछ एक टारगेट अचीव करो। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा कि यार मैंने आज कुछ अच्छा किया, ठीक है। तो वो अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोसेस में अगर आप सजा की तरह पढ़ोगे तो फीलिंग नहीं आएगी, ना रिजल्ट इतना अच्छा मिलने वाला है। यू नीड टू एंजॉय दिस प्रोसेस। ये दिन वापस नहीं आएंगे।
ठीक है। एंड यस ऑब्वियसली जब ये सब होगा तो खुद से मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन खुद से ही आता है। तुम दूसरे से मोटिवेशन ढूंढोगे वो एक टाइम तक रहेगा फिर जाएगा। जब तक खुद फील नहीं करोगे ना, अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, तुम किसी और के लिए पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन इवेंचुअली लाइफ में तुम अपलिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारा नाम हो रहा है, मम्मी पापा का भी हो रहा है, लेकिन इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, बट मेनली यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। तुम नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं बनोगे ना लाइफ में। तो सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर ये सब कर लेंगे तो जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाओगे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आपका एक एग्जाम अभी हुआ है स्कूल वाले बच्चों का, देख लिया है क्या स्टेटस है। अगर CUT में ड्रॉप लिया है तो CUT भी आपने देखा है, अभी उसमें कुछ कमियां रही होंगी तभी हम ड्रॉप की तरफ बढ़े हैं। तो सबके पास एक आई ओपनर है, चाहे वो 12th वाला है चाहे वो CUT वाला है। अब आपको इसके आगे का सफ़र मेक श्योर करना है कि इसे सही करना है, जो गलतियां कर दी हैं उनको ख़त्म करना है। 4-5 महीने हैं, पढ़ना ही पड़ेगा, सही तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे, पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिपीट करना है, यही करना है अगले 4 महीने, बस यही करते रहेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे। मैं तो नहीं करके आऊँगी, मैं बोल रही हूँ तुम कर पाओगे, लेकिन करोगे तब जब तुम चाहोगे। चाहना इंपॉर्टेंट है और चाहने के बाद उसके लिए एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो। अगर आप ये कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट बात आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपको हेल्प चाहिए, जो कि मैंने बोला कहीं ना कहीं बैचेस से आपको हेल्प मिलेगी। अभी तक आपने खुद पढ़ के देख लिया है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ करी हैं और अब रिस्क लेने की स्टेट में हो नहीं। तो रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो जो टीचर्स रिजल्ट लाए हैं, चाहे वो बोर्ड्स का है चाहे वो CUT का है, हर एक स्ट्रीम के टीचर्स आपको यहाँ पे मिले हैं। थोड़ा बहुत अगर आप अपने ऊपर कर सकते हो तो आप एक प्रॉपर बैच को ज्वाइन करके पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अब मैं बात करूं बैच की, तो लेटेस्ट बैच भी अवेलेबल है और महापैक्स भी अवेलेबल है। अपनी स्ट्रीम का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बेस्ट, तो महापैक्स अफोर्ड करो, और अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली वीक हो तो एक सिंगल बैच ले लो, वो भी आपके लिए काफ़ी है। दोनों कंडीशंस अवेलेबल है। फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो तो एक सिंगल बैच लो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक लो। शक बिल्कुल मत रखो, क्योंकि अब मार्क्स लाना और रिजल्ट लाना इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, 100% मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं 12th का बच्चा हूँ तो आपके पास जो टारगेट है 2 हैं, टाइम है कम है, और मेहनत और उसके साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। इसी अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी ये बैचेस हैं और जो भी आपका महापैक है, दोनों ही चीज़ के लिए ये है डिस्काउंट कोड, ये है मेरा, दैट इज फैकल्टी डिस्काउंट कोड। इस पे जो भी डिस्काउंट मैक्सिमम चलता है वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। हर स्ट्रीम पे मिलेगा, हर बैच पे मिलेगा, ठीक है। और महापैक पे तो ऑब्वियसली हर बैच महापैक कुछ भी ले रहे हो सब पे ही है, ठीक है। तो करेंटली 30% का डिस्काउंट हमारा है। तो Y513 कोड एक तो याद होना चाहिए आपको। आप जब भी बैच में इनरोल कर रहे हो, जब भी महापैक में इनरोल कर रहे हो, जब भी किताब ले रहे हो, जब भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड दिस इज फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ठीक है। याद रख लेना इसको, ठीक है। तो अब पहली बात मैं बता देती हूँ, सारी बातें क्लियर करने के बाद, जो फ्रेश बैच चल रहा है वो है उड़ान 2.0, ठीक है। तो अब अगर आप लोग एक ही बैच अफोर्ड कर सकते हो तो उड़ान 2.0 बैच है, 5999 का ये बैच है। इसमें आपके डोमेन्स भी हैं, जो भी आपकी स्ट्रीम है, ठीक है, फिजिक्स के साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज भी है और GT भी है, ठीक है। और इसका जो इसमें टेस्ट सीरीज भी है, लाइव क्लासेस भी है, ई बुक्स भी हैं। ये प्राइस आपका है विद द डिस्काउंट Y513, सेम कोड, ठीक है। अगर कोई कम चीज़ अफोर्ड कर सकता है तो सिंगल बैच ले। अब इतना तो आप कर सकते हो। अगले ये वैसे बैच 12 महीने के लिए वैलिड है, बट हमें तो सजेस्ट करना है कि आपका अगले 4 महीने में बैच जो है एग्जाम क्रैक हो जाए। तो अगले 4-5-6 महीने की कंप्लीट फीस विद ऑल सब्जेक्ट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स एंड अदरवाइज यू नीड टू मेक श्योर कि आप महापैक ले लो, अगर आप लोग क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। काउंसलिंग है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, मल्टीपल बैचेस है, तो बेस्ट रहता है, राइट। सो अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक, अदरवाइज उड़ान 2.0, दिस इज द कोड। एंड इफ यू स्टिल फील एनी डाउट, परेशान अभी भी हो, वैसे नहीं होना चाहिए, इस वीडियो के बाद इतना डिटेल में समझा दिया है, मेल मी ऑन माई email ID विद योर नेम, विद योर डाउट एंड योर फोन नंबर। आई ट्राई माई बेस्ट ताकि मैं आप लोगों को रीच आउट कर सकूँ। बैच को इनरोल करना कहाँ से है, क्योंकि आई थिंक सो इट इज़ राइट टाइम कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अड्डा 247 का ऐप देखा, ठीक है, यहाँ पे UG PG सेक्शन में गए, ठीक है, CUT UG में गए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, CUT का महापैक भी दिख रहा है, ठीक है,
और CUET का उड़ान 2.0 बैच भी दिख रहा है। दोनों ही चीज़ आप हर स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। जो भी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो दोनों में से कोई भी एक चीज़ लो और शुरू करो। मैं महापैक दिखा रही हूँ, उड़ान 2.0 आपको देख ही लिया है आपने, ज़्यादा डिफरेंस क्योंकि दोनों के प्राइसेस में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, सेम कोड लगा देंगे Y513 एंड देन यू विल गेट इट एट 8629। तो ये अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। सो महापैक इज फॉर दिस प्राइस, 1000-1500 का डिफरेंस है दोनों में। जो भी कर सकते हो करो और अब पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चों, क्योंकि मैं बता रही हूँ अगले 4-5 महीने वापस नहीं आएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई हैव गिवन यू कंप्लीट क्लू एंड आई वुड वांट दिस प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन कि येस मैम वी आर वेरी वेरी मच क्लियर एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम अगले 4 महीने में बेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं एंड रॉक करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।